नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब जब देश भावुक हुआ, फाइलें गायब हुई। राहुल ने कहा कि माल्या हो या राफेल, मोदी हो या चौकसी, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट हैं चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज। ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। बता दें, 2 दिन पहले ही शराब कारोबारी विजय माल्या केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो पाई क्योंकि माल्या के केस से जुड़े दस्तावेज फाइल से गायब होने की बात कही गई। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को राजघाट के समीप स्थित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने गंदगी भारत छोड़ो का नारा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी कहते थे, स्वराज सिर्फ साहसी और स्वच्छ जन ही ला सकते हैं। स्वच्छता और स्वराज के बीच के रिश्ते को लेकर गांधी जी इसलिए आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गंदगी अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का करती है तो वो गरीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि क्या होता अगर कोरोना वायरस जैसी महामारी 2014 से पहले आई होती। उन्होंने कहा, क्या तब हम लॉकडाउन लगा पाते जब 60% से अधिक जनता को खुले में शौच करने जाना पड़ता था। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छ गृह ने कोरोना से लड़ाई में शक्ति प्रदान की है। समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का माहौल और उन पर होने वाले हमलों की वारदात एक बार फिर होने लगी है। राजस्थान के सीकर जिले में गफ्फार अहमद कछवा को जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा गया और ऐसा ना करने पर उन्हें बुरी तरह पीटा गया और दाढ़ी नोच ली गई। कछवा ऑटो चलाते हैं। पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए एफआईआर दर्ज कर लिया है और 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में लगातार सियासी बैठकें कर रही हैं। इसे लेकर राजस्थान का राजनीतिक तापमान एक बार फिर बढ़ गया है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शनिवार को दिल्ली में वरिष्ठ बीजेपी नेता राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। बता दें, खबरें आ रही हैं कि राजस्थान प्रदेश पदाधिकारियों की ताजा सूची में राजे समर्थक नेताओं की अनदेखी से वो नाराज हैं। मालूम हो कि राजस्थान बीजेपी में भी गुटबाजी जोरों पर है। खबरें आ रही हैं कि राजस्थान बीजेपी ने भी टूट के डर से अपने कुछ विधायकों को पड़ोसी राज्य गुजरात में शिफ्ट कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उदयपुर संभाग के 12 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है ये विधायक खुद से घूमने के लिए गुजरात गए हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार पार्टी ने इन विधायकों को गुजरात भेजा है। इसके अलावा कुछ और विधायकों को मध्य प्रदेश शिफ्ट किया जा सकता है। बता दें, 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र बुलाया गया है। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम लगातार बदलने लगा है और अब इस बीच बीएसपी के उन 6 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जयपुर हाई कोर्ट में लंबित मामला सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए। केरल के कोझिकोड में बड़े विमान हादसे में पायलट और को पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। दुबई से आया एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के वक्त फिसल गया और 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा। अब इस हादसे में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों को फ्री ट्रीटमेंट मुहैया कराने का ऐलान किया है। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हादसे के पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवजे का ऐलान किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, 12 साल से कम उम्र के मरने वाले यात्रियों को 5 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और घायल यात्रियों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। कोझिकोड विमान हादसे पर सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी के मुख्य सदस्य रहे कैप्टन मोहन रंगनाथन ने कहा कि ये दुर्घटना नहीं है बल्कि हत्या है। उन्होंने कहा, इस हवाई अड्डे के बारे में 9 साल पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि ये एयरपोर्ट बहुत असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे की हवाई पट्टी के अंत में कम से कम 240 मीटर का बफर जोन होना चाहिए, लेकिन कोझिकोड हवाई अड्डे पर यह सिर्फ 90 मीटर का है, जिसे डीजीसीए ने भी मंजूरी दे रखी है। 4 राज्यों की सरकार पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोल ब्लॉक की नीलामी पर आपत्ति जताई है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय आदिवासी उमेश्वर सिंह अमरा का कहना है कि कोल ब्लॉक की नीलामी ना हो, इसके लिए वह अपनी जान भी देने को तैयार हैं। अमरा ने कहा कि साल 2011 में जंगल के बाहरी इलाके में कोयला खनन की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद ये इलाका प्रदूषण, गर्मी और शोर से भर गया और जंगल में रहने वाले हाथी उग्र हो गए हैं, जिनके हमले में कई लोगों की जान जा चुकी है। बता दें, सरकार ने देश में 40 नए कोयले की खदान खोलने का फैसला किया है और ये खदानें जिन जंगलों में खोली जाएंगी उनके तबाह होने से पर्यावरण को भारी नुकसान होने की आशंका है। बता दें, नए 40 कोल फील्ड के आवंटन में निजीकरण को तरजीह दी जाएगी, जिसमें अडानी ग्रुप जैसी कंपनियां बोली लगाएंगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक देश में अब तक कोविड-19 की वजह से 196 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की है। आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें कोविड संकट के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं की तरफ प्रधानमंत्री का ध्यान दिलाया गया।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को 152 नए कोरोना केस आए हैं। 11 मरीज जिला जेल से मिले हैं। वहीं राजधानी में आज से शनिवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ रविवार के दिन ही लॉकडाउन होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 37,298 पहुंच गया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 734 नए मरीज मिले हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश दिया है कि कोरोना के बढ़ते संकट के चलते गणेश उत्सव, मुहर्रम, जन्माष्टमी का त्योहार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाया जाएगा। भारत में पिछले एक दिन में 61,000 से अधिक नए मामले आए हैं और 933 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 20,88,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या भी 42,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 6 लाख से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,94,00,000 के पार पहुंच गया है और मृतकों की संख्या भी 7,21,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल 1,25,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में संक्रमितों की कुल संख्या 49,41,000 से अधिक हो गई है और कोरोना के कारण अभी तक 1,61,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 29,62,000 से अधिक हो चुका है और 99,000 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।